शक्ति विहार पे विधायक निधि से एक गेट निर्माण के लिए गेट प्रस्ताव पारित हुआ है। वहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है जो कि गेट के बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है। उस शिलापट को हटाने के लिए मैंने MNA साहब के पास 2 बार एप्लीकेशन, एक बार सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ का उसका, और रुद्रपुर का भी अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मैंने एक एप्लीकेशन उनको दी हुई है। उनके इंजीनियर आए, उन्होंने कहा कि आप हटा सकते हो, थोड़ा इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट बनना है। तो मैंने क्या किया कि वेट कर रहा था कि निगम के लोग आके इसको हटाते हैं, तो इन्होंने निगम के लोगों को रोक दिया था कि आपको हटाने नहीं जाना है। अब उसको मैंने अपने लोगों से हटवा के मैं शिफ्ट करा रहा था, तभी ये लोग आए मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता था कि ये लोग पूरी प्लानिंग से बैठे। मैंने शक्ति विहार सोसाइटी के ग्रुप में भी उसका मैसेज डाल दिया कि ये गेट पर जो शिलापट लगा हुआ है उसको मैं सम्मान पूर्वक शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उस आदमी को काम करना शुरू किया, मैं कहीं बाहर एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तब मुझे पता लगा कि मेयर रामपाल जो है वहाँ पे आकर हुड़दंग मचा रहे हैं और गाली गलौज और माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ मेरे को बक रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं शांति से बात करेंगे, सोसाइटी का मामला। मैं वहाँ पे गेट पे गया तो वहाँ पर सारे लोग 3-4 लोग खड़े थे, राधेश शर्मा, निमित शर्मा और रामपाल भड़कने पे भड़कने वहाँ के गार्ड को गालियाँ बक रहे, कभी मेरे को बक रहे हैं, इस तरह से गालियाँ बकते रहे। मैंने कहा गालियाँ मत बको, आप शांति से बात करेंगे, सोसाइटी का मामला। बोले नहीं, तुम्हें बहुत देख लिया, तुमने मेरे को ये कर दिया, मैं तुम्हें कई साल से तुम्हें देख रहा हूँ, 3-4 सालों से तुमने जीना दुबर कर दिया मेरा, तुमने मेरा ये कर दिया, तुमने मेरा वो कर दिया। कुछ पिछली बातें, वो तो हटिया मामला, लेकिन वो पिछली पिक्चर उसके जो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो निगम के खिलाफ, जो समय समय पे मैंने मुद्दे उठा के एक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, इनके भ्रष्टाचार उजागर करने का काम किया, उसका मन में जो भरा था इनके, वो आज मेरे ऊपर इस तरीके से टूट पड़े उसको लेके कि इनके भाई भी, इनका भांजा भी, इनका PRO भी, ये खुद भी, सारे लोग मुझे मारने पर तुल गए, ईंट पत्थर मेरे पे बरसाने लगे। मैं अकेला था, अगर मुझे पता होता तो मैं लोगों के साथ में जाता, कॉलोनी के लोगों के साथ में जाता, अपने घर परिवार के लोगों के साथ में मैं वहाँ जाता, लेकिन अकेला होने के नाते मुझे इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से हमला किया। किस तरीके से मैंने जान बचाई है वो मैं ही जानता हूँ। वहाँ पे हमारे अपार सिंह, राजेश शर्मा, इन लोगों ने मुझे निकाला। कॉलोनी के वासियों से मैंने पूछ लिया था, निगम में मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, मैंने सारा कुछ प्रिपेयर तरीके से काम किया। अब उसमें अध्यक्ष के नाते मैं कहीं भी शिलापट को लगा सकता हूं। अगर वो कहीं आड़े आ रहा है विकास के कार्यों में, कोई जगह आड़े आ रही है, तो उसको हमारा फर्ज है कि उधर से उठा के इधर रखते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू तो सिर्फ ये है कि मैंने निगम के जो भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, जो मैंने इस मेयर के खिलाफ में पूरे 5 सालों में इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जो इसने यहाँ पे निगम में जितने भी सड़कें बनी या जो भी काम हुए, जब छोटी बनी बड़ी बनी, मैंने सारी चीज की इनकी पोल खोलने का काम किया। वो भरा हुआ था उसको लेके, आज उसको लेके मेरे ऊपर हमले के रूप में उसको मुझे आज खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि विपक्ष में मैं आवाज उठाऊं, इस तरह से मुझे दबाया गया। बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार आरोप है। हम लोग रानी बाग में एक डेथ हुई थी, उससे मैं लौट रहा था, मेरे साथ हमारे पार्षद प्रमोद शर्मा जी थे, मैं उन्हीं की गाड़ी में था, और जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा कि CP शर्मा और एक बंदा वो उसको तोड़ रहा है, जो हमारा नगर निगम का सरकारी बोर्ड था निर्माण कार्यों का। उसको मना किया, हमने कहा कि ये सरकारी ये बोर्ड आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं। उस पर वो बदतमीजी पे उतर आया, मेरी जहाँ मर्जी है मैं जिसको तोड़ दूँ, मेरे को कौन रोक लेगा। और करते हुए फिर वो 7-8 लोग आ गए, फिर उन्होंने मारपीट की, और मारपीट के साथ साथ उन्होंने जाति सूचक शब्द और बाकी कई सारी गालियाँ जान से मारने की धमकी और तमाम सारी चीज़ें उन लोगों ने की। इतने में हमारे परिवार भी आ गया, तो परिवार आ गया तो उसको देख के वो दौड़ने लगा। वो देखा ये लोग भीड़ आ गई, फिर वो भागते हुए वो सड़क पे गिर गया। फिर वो गिरा है तो उसको भी लगी हो। इससे पहले मेरे साथ मामला उठा था कि शिलापट को लेके, शिलापट को लेके बिल्कुल निराधार। उसमें क्या होता है, जितनी सड़कें होती हैं वो उसमें उतनी कितनी सड़कें थी वो उसमें दर्ज रहती हैं। अब इनको पता तो है नहीं उसका, तो कहने लगे ये 12 किलोमीटर सड़क दिखा दी, 12 किलोमीटर पेमेंट ले लिया। हमने कहा जांच करा लो, इसमें पता तो है नहीं तुमको कुछ भी। शिलापट क्यों हटाना चाह रहे हो? शिलापट एक जो है विधायक निधि से गेट था जो बनना था, हमारा कहना था कि जहाँ एग्जिस्टिंग गेट है वहाँ बना लीजिए। पूरी कॉलोनी का यही मतलब था कि जहाँ अभी है वहीं पर गेट बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंदर बना लेंगे तो आगे फिर लोग आके बैठ जाएंगे और उससे कॉलोनी के लोगों को दिक्कत होगी।
ये हमने सुझाव दिया, उस सुझाव को नहीं कह रहे मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी मैं बनाऊँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और इस तरीके हाथापाई की क्या? हाथ मेरे साथ मारपीट की, हाथापाई की। 5-6 लोग और थे ना उसके साथ में, मैं अकेला था उस समय। ये सुनियोजित ढंग से सीपी शर्मा को मारने की कोशिश की गई है। आज वो महानगर अध्यक्ष होने के साथ साथ पहले वो उस कॉलोनी के अध्यक्ष भी हैं। डेवलपमेंट जो भी आता हूँ उसी मैटर में बैठ के बात करते हैं। तो आज जब उन्होंने देखा अकेले हैं, तो हमारे जो पूर्व मेयर हैं उन्होंने जो कानून अपने हाथ में लेकर 307 का केस इनके ऊपर लगना चाहिए। हम तो ये कहें जो अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की, वो तो उनका गनर था, गनर ने बचा दिया, नहीं तो आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। तो हमारा ये स्पष्ट कहना है, आज मेयर ने रुद्रपुर की चुनी हुई जनता का अपमान कर रखा। अब कानून अपने हाथ में रखे और सत्ता का अहंकार है, इसका मिलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, राजनीति है, लोकतंत्र है, आपसदारी है, शहरदारी है। अगर एक पत्थर का सोसाइटी में शिफ्ट करने का मैटर चल रहा था और सीपी भाई हमारे सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं और हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, मेयर साहब अभी ताज़ा जो है अपनी कुर्सी से हटे हैं, तो ये बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। आप 10-12 लोगों को लेके वह प्लानिंग करके अकेले आदमी को घेराव करके पत्थरबाजी करके उसको जान से मारने का हमला करोगे, तो ये कहाँ की अच्छी बातें हैं ये। तो अब मेडिकल हम लोगों ने कराया है, अब वकील से सलाह करके हम लोग तहरीर देने की तैयारी करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह का माहौल रुद्रपुर में ना पहले कभी था, ना इसको हम बर्दाश्त करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।